अब अपराध और अपराधी तो समझिए नेता का पदाधिकारी का चोली दामन का संबंध है। ये माफियाओं के बगैर बालू माफिया, ये जो सुशील मोदी माफिया बालू माफिया बोलते रहते हैं, सो बाजे तो बाजे चलनियों बाजे है। सुशील मोदी सबसे ज्यादा बालू माफिया नंबर 1 जो बिहार में सबसे बड़ा है, वो तो आपके साथ खड़ा है। जब आपके नेता आते हैं तो बड़ा बड़ा बैनर लगा रहता है। पटना जिले के मसौढ़ी निवासी वाल्मीकि यादव सिवान में सिपाही के पद पर कार्यरत थे, जिनकी हत्या बीते दिनों अपराधियों ने कर दी थी। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उनके शौकाकुल परिजनों से मुलाकात कर और रोष प्रकट की है। साथ ही पप्पू यादव डीआईजी छपरा से भी इस मामले को लेकर बातचीत की है और न्याय दिलाने का भी आग्रह किया है। वहीं पप्पू यादव ने कहा है कि हम सरकार से भी अविलंब 20 लाख मुआवजा पीड़ित परिवार को दिलाने की मांग की है। हालांकि पार्टी की ओर से भी उनकी चारों बच्ची की शादी में 50-50 हजार की आर्थिक मदद करेंगे। हत्या हुई है, बड़े हमारे नेताओं की हत्या हुई, उसमें यादव भी। अभी आप उठा के देख लीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपराधी का कोई जात नहीं होगा। वहाँ अपराधी का जात है और जाति पूछ के अपराधी बनाई जाती है। एक जात या 4 जात, पप्पू यादव का जात में अपराधी नहीं या सब जात में अपराधी, ऐसा थोड़ी होगा। अब मॉडल ऐसी बात, हम तो अपराधियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। अपराधी कोई हो, पप्पू यादव का बेटा हो तो रहे, लेकिन यह कहना 15 दिन सरकार बने नहीं हुई, 15 दिन पहले जो डेली पप्पू यादव 40 हत्या में जाता था, तब तो ये लोग कहीं नहीं निकलते थे। बाप दादा भी नहीं करते थे, चोय भी नहीं करते थे। और इन लोगों का फोकलैन है बा, सारा पदाधिकारी सिंडिकेट बना करके एसआईटी जांच चाहेंगे। क्या साजिश है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व? हम एसपीडी ट्रायल चाहेंगे। ट्रायल करके 3 महीने के अंदर हम फांसी की सजा चाहते हैं। डीआईजी साहब से बातचीत हुई, उसमें मैंने कहा है कि अविलंब 20 लाख रुपया पेंशन इनके शुरू हो जाए। परिवार के लोग पत्नी को नौकरी चाहेंगे या बच्चे जब बड़े होंगे या बच्ची, जिसको वो तय कर देंगे तो लिख के जैसे ही देंगे वैसे ही नौकरी फाइनल हो जाएगा बड़े होते ही। या पत्नी करना चाहेंगे तो पत्नी, लेकिन तत्काल इस परिवार को 20 लाख रुपया जो धनराशि एक शहीद को मिलना चाहिए, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा। अपराधियों से लड़ते लड़ते हमारे जांबाज सिपाही मरे हैं, इसलिए शहीद का भी दर्जा दी जाए। और यदि सैनिक को 4 लाख रुपया मिलता है तो हमारे भी सिपाही सैनिक को, जबकि सैनिक को 4 लाख नहीं लिखा हुआ, 20 लाख 50 लाख तक लोग देते, तो हम 20 लाख कम से कम इस परिवार को देने की मांग करते हैं। अब अपराध और अपराधी तो समझिए नेता का पदाधिकारी का चोली दामन का संबंध है। ये माफियाओं के बगैर बालू माफिया, ये जो सुशील मोदी माफिया बालू माफिया बोलते रहते हैं, सो बाजे तो बाजे चलनियों बाजे है। सुशील मोदी सबसे ज्यादा बालू माफिया नंबर 1 जो बिहार में सबसे बड़ा है, वो तो आपके साथ खड़ा है। जब आपके नेता आते हैं तो बड़ा बड़ा बैनर लगा रहता है। तो पहले आप अपने गिरिमान में झांक के देखिए ना कि जितना माफिया है, जमीन माफिया, बालू माफिया, आप पहले आप ही के पास खनन था, तो तब क्या सारे माफिया नहीं थे? पीर बोहर पे हमला हुई, तो इसके पहले भी तो जहानाबाद हम मर्डर में आते आते थक चुके हैं। बिहार कोई सोने नींद आती है क्या पप्पू यादव? पीर बोहर भी थाने में भी पुलिस करे पर हुआ है। परसों आपसे हम हत्या में मिले, पुलिस वालों ने पूरी लापरवाही बरती। तू चुप रहे ना सर। फल्लू यादव जी के यहाँ आप मिले थे हमसे। हत्या अभी चंद्रमा यादव की हत्या हुई, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। विजेंद्र यादव की हत्या हुई, टैक्स अध्यक्ष कारगर। लालू यादव के सबसे बड़े वो मित्र थे, एमएलए का टिकट उन्हीं को मिलना था।
फिर मैं उस दिन आपसे मिला, अभी हम 2 मर्डर के होके आ रहे हैं। तो अब कब किसको कौन मार देगा वो अलग बात है। स्मैक्स, ड्रग्स, 2000, 5000, लेकिन जिस जांबाज सिपाही के शहीद हुए, साजिश, पूरा परिवार और गांव के लोग इसमें SIT जांच चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी को आज ही जाकर के बात करेंगे, अभी गाड़ी में बैठते ही, और हम आज ही रात उनको चिट्ठी लिखेंगे कि पटना के SIT से इसकी पूरी जांच हो। CBI इसमें चौकीदार का, ड्राइवर का और वहाँ के थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध है। वो कंप्लीट रूप से पूरा का पूरा स्टाफ वहाँ मिले हुए हैं, वहाँ के दारू बेचवाने वाले से, माफियाओं से, और निरंतरता ये काम वहाँ चालू है। और उसके बावजूद इनको अकेले भेजना, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं यदि साजिश ना भी हो डायरेक्ट मरवाने की, तो कंप्लीट जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी का एहसास ये तीनों नहीं कर पाए। एक दूसरा, जब वहाँ थाना प्रभारी थे, चौकीदार थे, तो इनको अकेले कैसे छोड़ा गया? 3 गोली चलने के बाद थाना की गोली क्यों नहीं चली, और इसके पीछे क्यों नहीं जाएंगे? तो ये पूर्णकालिक जांच का विषय है।